ऐसा जी जी ख्वाजा औरंगजेब साहब, इसके बाद ये हमने इस पे आ जाना है मोशन। मैं जनाब स्पीकर ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ। अब ये एग्जांपल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की ज़बान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये repeatedly, despite the fact that Mr. Power explained this whole thing yesterday or day before yesterday, capacity payments का जो है ना वो इशू उठाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। एक तो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, दोबारा मिनिस्टर पावर ने भी ये जिक्र किया था कि जितना नेगोशिएट करके हमने ओवर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 3.5 ट्रिलियन जो है, 3500 बिलियन जो है वो उसमें से बोझ जो है वो कम किया गया है। एक तो ये बात है। ये आइंदा आने वाले दिनों में जो भी उनकी लाइफ है पावर प्लांट्स की, उनकी लाइफ में जो है इस चीज़ की कमी आएगी। और ये अटेम्प्ट पहले भी हुए, पीटीआई की गवर्नमेंट में भी हुआ। उस वक़्त DGI जनरल फैज़ थे, उन्होंने बुला के बात की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई और IPPs के ओनर जो है उन्होंने प्रिवेल किया। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 25 to 30 ईयर्स जो है नेगोशिएट हुए। अगर ये गुनाह है तो इसमें सारी की सारी हुकूमतें शामिल हैं बशमूल PTI के। इसलिए यहाँ पे खड़े होके जो हमने खुद गुनाह किया हो उसके लिए दूसरों को तोहमत लगानी या मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना जो है मेरा इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं है। इनके ज़माने में भी PTI जो है IPPs लगे, ज़्यादा नहीं लगे, कम लगे। सबसे ज़्यादा जो है 90s की दहाई में और उसके बाद जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू में जो है IPPs नेगोशिएट हुए। जो हालात थे उस वक़्त इतनी मजबूरी थी कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो अलाउ करनी पड़ी कि अगर ये ना यूटिलाइज हुआ तो हम उनकी पेमेंट करेंगे। वक्त के साथ साथ हमारे पावर प्लांट लगते गए और वो उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं बग़ैर पावर परचेज़ किए हुए करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ती रही भी हैं और आइंदा भी होंगी। लेकिन ये भूलना जो है, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अनएथिकल कि कोई ये नहीं मेंशन कर रहा कि जो 3.5 ट्रिलियन की हमने नेगोशिएट करके ये भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट उस तरह नहीं किया और उससे कोई कामयाबी ना हुई। हमारी हुकूमत को कामयाबी हुई है। इट्स ए बिग ब्रेक थ्रू। और आइंदा भी आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये एफर्ट जारी रहेगा कि किसी ना किसी तरह 3.5 ट्रिलियन की अगर अभी मिली है, बिलियन की मिली है जो रिलीफ जो है, इसको इन्हांस किया जाए और फिर और भी रीनेगोशिएट किया जाए। लेकिन ये किसी एक हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना जो है मैं फिर कहूँगा कि अनएथिकल है। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अगर ये उस गुनाह में शामिल नहीं है तो बता दें, ये भी उस गुनाह में शामिल है। और यहाँ पे मैं इस हाउस की तकद्दस के को मद्देनज़र रख के बात कहूँगा कि यहाँ पे खुसूसन बजट के दिनों में, आगे पीछे भी और बजट के दिनों में, जब हम खड़े होके अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज़ जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म या का मुकाम होता है कि जब हुकूमत में हम थे हमने खुद गलतियां की हुई हैं और फिर जब कोई और हुकूमत में आता है तो उसी गलतियों के
को जो है या तो करेक्ट कर लें और या जो है फिर वो जी ख्वाजा जी जी ख्वाजा औरंगजेब साहब इसके बाद ये हमने इस पे आ जाना है मोशन। मैं जनाब स्पीकर ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ। मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता था और फिर मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि ये बड़ा ऑगस्ट हाउस है। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा हुआ है। हमें किसी भी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस रहे। यानी ये जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नहाते धोते नहीं है, ये भी 3-4 साल हुकूमत में रहे हैं। जो इन्होंने किया हुआ है वो भी सारी कौम को पता है। आप ये एग्जाम्पल ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दाखिल हुए हैं, वो सीधा इनकी सीट्स पे गए। कभी हुआ था जनाब स्पीकर, आप गवाह हैं, कभी ये 3 साल में हुआ था कुर्सी की पुश्त उस तरफ होती थी और जिस किस्म की ज़बान बोली जाती थी वो भी आपको याद है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ नई रवायात को जन्म दे रहा है, नई रवायात ट्रेडिशन सेट कर रहा है। ये दोनों साइडें जो है उसको परसू करें। उसने ना सिर्फ इस हाउस में जो है नई रवायात को जन्म दिया है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान की इज्जत को 4 चांद लगाए हैं, जॉइंटली सारे का सारा जो है हाउस उसको एक्नॉलेज करे। उसमें नहीं खुले दिल से या कोई ब्रेकन श्रेकन आके जड़ाएगा एक्नॉलेज करन जड़ाएगा। तो मैं समझता हूं कि नई रवायात को जन्म दें। अपने क्रिटिसिज्म करते वक्त अपने दामन के दाग जो है उन पर भी नज़र दौड़ाएं और जो इस वक्त कायदे ईवान जो हैं वो नई ट्रेडिशन सेट कर रहे हैं, एक गुडविल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें माजी में नहीं होती रहीं। 2017-18 से लेके 2021-22 तक ये नहीं हुई। जो कुछ हुआ है वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, इस हाउस को भी याद है। ये दरो दीवार भी इस चीज़ के गवाह हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।